स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 इंजीनियर पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं IMRE कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों ये क्लास मैराथन है, इसमें काफ़ी सारे MCQ बताए जाएंगे। IMRE के कल एग्जाम है तो इस हिसाब से MCQ बताए जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है a list or a plan of building providing information of number of points in each room। बी ऑप्शन इसमें देखिए, बी ऑप्शन क्या हो जा रहा है कि द लिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकुलर रूम। सी ऑप्शन है द लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अमंग टू देयर प्राइजेज। और डी ऑप्शन जो बी एंड सी, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए विकल्प से हो जाएगा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट परसेंटेज इज द शॉक इंसिडेंटल चार्ज। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 5%, और सी ऑप्शन है 12%, और डी ऑप्शन है 2%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाए इसमें, विच सेट ऑफ रूल आर टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ वायरिंग और एनी न्यू इंस्टॉलेशन। तो पहला नियम पहला ऑप्शन इसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1950, बी ऑप्शन है 1956, सी ऑप्शन है 1960, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा फास्ट होंगे, आप फास्ट देखिए, काफ़ी वीडियो बड़ा होने वाला है इसलिए। चौथा ऑप्शन है विच शुड बी प्रोवाइड एज द वर्किंग स्पेस अराउंड द मेन स्विच बोर्ड अकॉर्डिंग टू 51। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 0.914 मीटर, और दूसरा ऑप्शन है 0.523 मीटर, और सी ऑप्शन है 0.638 मीटर, और डी ऑप्शन है 0.814 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.914 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है बियरिंग पुलर, बी ऑप्शन है फीडर गेज, और सी ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज रिपेयर मेंटेनेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट लेवल, बी ऑप्शन है मेगर एंड अर्थ टेस्टर, सी ऑप्शन है ग्रोवर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज नोन एज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मेगर, दूसरा ऑप्शन है अर्थ टेस्टर, तीसरा ओमीटर, चौथा ऑप्शन है इंसुलेशन मीटर। तो इसका राइट आंसर है अर्थ टेस्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू रिमूव बियरिंग सेट फ्रॉम ए रोटेटिंग मशीन शाफ्ट फ्रॉम ब्लाइंड बियरिंग होल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फिलर गेज, और बी ऑप्शन है बियरिंग पुलर, और सी ऑप्शन है बियरिंग माउंटर, और डी ऑप्शन है स्प्लिट लेवल। और तो राइट इसका आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू मेजर क्लियरेंस बिटवीन टू पार्ट्स गैप विथ। ठीक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फिलर गेज, दूसरा ऑप्शन बियरिंग पुलर, सी ऑप्शन है स्प्लिट लेवल, चौथा ऑप्शन है ग्लोवर। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा फिलर गेज। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू चेक कंटिन्यूटी शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम मीटर। तो पहला ऑप्शन है मेगर, बी ऑप्शन अर्थ टेस्टर, सी ऑप्शन है ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, ओपन सर्किट टेस्ट मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कॉपर लॉस, दूसरा ऑप्शन है वाइंडिंग लॉस, तीसरा ऑप्शन है टोटल लॉस, और डी ऑप्शन है कोर लॉस। ठीक, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो आपका जो कोर लॉस होता है उसके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय किस साइड करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हाई वोल्टेज साइड, दूसरा ऑप्शन लो वोल्टेज साइड। तो इसका राइट आंसर होगा लो वोल्टेज साइड।
ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला जा रहा है, सर्किट टेस्ट के दौरान आयरन लॉस नगौर क्यों होता है। पहला ऑप्शन है द करंट ऑन सेकेंडरी साइड इज नेग्लिजिबल, बी ऑप्शन है द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड डज नॉट वेरी, सी ऑप्शन है द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो, डी ऑप्शन है फुल लोड करंट इज नॉट सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जो क्वेश्चन था इसमें बोला जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान आयरन लॉस नगौर क्यों होता है, तो इसमें हो जाएगा द वोल्टेज अप्लाइड द प्राइमरी साइड इज लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान किस परीक्षण का निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कोर लॉस, दूसरा ऑप्शन है कॉपर लॉस, तीसरा ऑप्शन है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक, और डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या दे रहा है, ईडी करंट लॉस। ठीक, इसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परीक्षण, मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग करते हैं हम कॉपर लॉस के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के से हमें कॉपर लॉस होता है। ठीक, ये बात सही है, कॉपर लॉस का ही पता चलता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाई। ठीक, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बी ऑप्शन है बैक टू बैक टेस्ट, सी ऑप्शन है ओपन सर्किट टेस्ट, डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा बैक टू बैक टेस्ट। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, ट्रांसफार्मर के खुले परीक्षण के दौरान, ठीक, पहला प्राइमरी साइड इज सप्लाइड रेटेड केवीए, बी ऑप्शन है प्राइमरी इज सप्लाइड विथ नो लोड करंट, सी ऑप्शन है इसमें प्राइमरी इज सप्लाइड करंट एट हाई वोल्टेज, और डी ऑप्शन है प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, डीसी मोटर में ब्रश का निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लेड, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न 10 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न वोल्टेज प्रेरण मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चासी पीस, दूसरा ऑप्शन कंडक्टर स्टार्टर, सी ऑप्शन है थर्मल ओवरलोड रिले, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है, टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेपिंग अप द वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है स्टेपिंग अप डाउन द वोल्टेज, बोथ स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, और चौथा ऑप्शन है सप्लाइंग लो वोल्टेज करंट फॉर इंस्ट्रूमेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज। ठीक, देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन, एमीटर एक यंत्र है। पहला है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, बी ऑप्शन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, तीसरा ऑप्शन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और चौथा ऑप्शन है इसका इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इसका राइट आंसर जो देखिए दोस्तों, जो पूछा जा रहा है कि एमीटर एक प्रकार का यंत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, सीलिंग फैन में निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, दूसरा इंडक्शन मोटर, तीसरा सीरीज मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीलिंग फैन होती है इसमें इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए इंडक्शन मोटर का शाफ्ट बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन, तीसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, चौथा स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील का बनाता है इंडक्शन मोटर का शाफ्ट। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे, देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर के लिए नियमित परीक्षण नहीं है। तो पहला है इम्पीडेंस टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कोर इंसुलेशन, तीसरा रेशियो इंटरफेरेंस टेस्ट, और डी ऑप्शन है पोलैरिटी टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर के टेस्ट के लिए आवश्यक सभी उपकरणों का परीक्षण की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। पहला है ए मंथ, दूसरा है 3 मंथ, चौथा है 6 मंथ, और डी ऑप्शन है 12 मंथ। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों जो हो जाएगा 12 मंथ के बाद आपका टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर विशेष परीक्षण के लिए श्रेणी में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है हार्मोनिक्स ऑन द नो लोड करंट, सी ऑप्शन है पावर टेकन बाय फैन एंड ऑयल पंप मोटर्स, और डी ऑप्शन है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक, जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक, इसमें से
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट निर्धारित करने के लिए परफॉर्म किया था। पहला है कॉपर लॉस, दूसरा ऑप्शन कॉपर लॉस, तीसरा ऑप्शन पहला है कोर लॉस, दूसरा कॉपर लॉस, तीसरा एफिशिएंसी, चौथा है मैग्नेटाइजिंग करंट और चौथा पांचवा है मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि है। ठीक, तो उस ट्रांसफार्मर के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हमिंग नॉइज। इससे राइट आंसर है दूसरा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक, ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए, पहला हिस्टैटिस लॉस, दूसरा कॉपर लॉस और तीसरा है कोर लॉस और चौथा है एडी करंट लॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर लॉस, जिसके पिछले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जाए, डीसी मशीन के नियमित परीक्षण के अंतर्गत परीक्षण करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है शंट क्षेत्र कुंडलन टेस्ट, बी ऑप्शन है आर्मेचर कुंडलन टेस्ट, सी ऑप्शन है कार्यदक्षता परीक्षण, चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो 22 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, डीसी मशीनों पर किए जाने वाले परीक्षण, पहला टाइप टेस्ट, दूसरा रूटीन टेस्ट, तीसरा है कमीशनिंग टेस्ट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। पहला है मशीन में, दूसरा डीसी मशीन में, दूसरा ऑप्शन है मीटर में, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डीसी मशीन में और मीटर में तो होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, केबल का परीक्षण किया जाता है। तो पहला है मरी लूप टेस्ट, बी ऑप्शन है वेरी लूप टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया उपयुक्त दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, केबल में खुला परीक्षण दोष की स्थिति का पता लग जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन है धारिता टेस्ट द्वारा और बी ऑप्शन है टेस्टर द्वारा और सी ऑप्शन है आपका वोल्ट मीटर द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दोस्तों, इसमें केबल में खुला परिपथ दोष की स्थिति का पता लगाता है वो आपका कराता है धारिता टेस्ट द्वारा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि भूमिगत केबल के आर्मरिंग के लिए उपयुक्त सामग्री है। ठीक, तो भूमिगत केबल के लिए मतलब भूमिगत केबल की आर्मरिंग के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पहला है गैल्वेनाइज्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है स्टील पाइप, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है आइदर ए आर बी। तो इसका राइट आंसर है आइदर ए आर बी। ठीक, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील पाइप दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडरग्राउंड केबल की धात्विक शील्ड मतलब मेटेलिक शील्ड प्रदान करता था। पहला थर्मल रेजिस्टेंस कम करता है, दूसरा कोऑर्डिनेट इफेक्ट कम करता है, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त सभी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि अंडरग्राउंड केबल ओवरहेड लाइन की अपेक्षा महंगा होता है। पहला ऑप्शन है अधिक महंगा, दूसरा है कम एक समान और चौथा है ग्रेटर देन। तो अंडरग्राउंड केबल ओवरलाइन की अपेक्षा, ठीक, इसमें बोला जा रहा है कि अंडरग्राउंड केबल जो होता है वो अंडरग्राउंड जो केबल होता है वो ओवरहेड लाइन की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो आपका अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। पहला केवल संचरण के लिए, केवल वितरण के लिए, तीसरा है संचरण वितरण के लिए और चौथा ऑप्शन इनमें सभी, जैसे कि आप लोग जानते हैं संचरण एवं वितरण दोनों के लिए केयर करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन 132 केवी लाइनों के लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। पहला है हाई टेंशन, दूसरा सुपर टेंशन और तीसरा है एक्स्ट्रा हाई टेंशन और चौथा है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है केबल में निम्न में से कौन सा इंसुलेशन प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वार्निश्ड कार्मिबिक और दूसरा ऑप्शन है रबर, तीसरा ऑप्शन है पेपर, चौथा है एनी ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि केबल का इंसुलेशन मटेरियल होना चाहिए। पहला है कम कीमत का, बी ऑप्शन है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, तीसरा ऑप्शन है हाई मेटेलिक रेजिस्टेंस का, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ओवर ट्रांसमिशन की तुलना में अंडरग्राउंड सिस्टम में। ठीक, ओवर ट्रांसमिशन की तुलना में अंडरग्राउंड सिस्टम में पहला है वोल्टेज लॉस इज लॉस, बी ऑप्शन है फॉल्ट कनेक्शन इज ईजर और बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है वैल्यू ऑफ चार्ज करंट इज लेस और डी ऑप्शन है इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज लो। तो जो 8 नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज लॉस
इज लेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, केबल ड्रम को सावधानी से संभालना चाहिए अन्यथा पहला ड्रम टूट सकता है, दूसरा है केबल की क्षति हो सकती है, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए विद्युत केबल का मुख्य उद्देश्य है पहला ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बी ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सी ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोलिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और चौथा है नंबर 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, केबल का भंडारण तथा परिवहन करते समय ड्रम को बांध देना चाहिए, ड्रम को फ्लैज पर लिटा देना चाहिए, ड्रम को उल्टी अवस्था में रखना चाहिए, तो चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रम को बांध देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रम को उठाना चाहिए, पहला है फ्लैज की तरफ से, दूसरा है फोर्क लिफ्ट के द्वारा, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो उपयुक्त दोनों, क्योंकि जो ड्रम को फ्लैज की तरफ से और फोर्क लिफ्ट के द्वारा उठाना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ट्रक से केबल ड्रम को उतारते हैं, पहला ऑप्शन है उपयुक्त युक्ति के प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन ट्रक से सीधे ढकेल के, तीसरा ऑप्शन है रस्सी की सहायता से, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक, तो 14 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर है उपयुक्त युक्ति के प्रयोग करके। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, केबल ड्रम को घुमाते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन लगे हुए निशान की दिशा में, दूसरा ऑप्शन निशान के विपरीत दिशा में, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लगे हुए निशान की दिशा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, केबल ड्रम को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका पैकेज डार्क पॉलीथीन में करते हैं, दूसरा ऑप्शन है केबल का स्टोरेज छाया में करते हैं, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पैकेज डार्क पॉलीथीन में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए स्टोर किए गए केबल का निरीक्षण करना चाहिए, पहला हर 3 महीने पर, हर 5 महीने के बाद, हर 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर 3 महीने के बाद आपका स्टोर किए गए केबल की निरीक्षण करना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें ड्रम को किसी भी फ्लैज पर नहीं रखना चाहिए या फ्लैज ढेर नहीं लगाना चाहिए, पहला ऑप्शन इसमें सत्य, दूसरा ऑप्शन असत्य, ये तो राइट है भाई। 19 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि केबल संस्थापन के लिए खुदाई करने से पहले अनुमति होनी चाहिए, पहला रेल विभाग, दूसरा टेलीफोन विभाग, चौथा यातायात विभाग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल का सस्ता। ठीक, पहला है गैस लाइन से दूर होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन रास्ता, अंडरग्राउंड केबल का रास्ता। ठीक, तो पहला गैस लाइन से दूर होना चाहिए, दूसरा पाइप लाइन से दूर होना चाहिए, तीसरा टेलीफोन लाइन से दूर होना चाहिए, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भूमिगत केबल पर्याप्त गहराई पर बिछाई चाहिए जाती है ताकि पहला तापमान से तनाव को कम कर दे, दूसरा ऑप्शन गुजरने वाले वाहनों के झटके और कंपन के प्रभाव को कम करे, तीसरा ऑप्शन मिट्टी को हटाने के कारण आसानी से खोजे जाने के से बचे, और चौथा है बोथ ए एंड 3। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरने वाले वाहनों आदि के झटके से कम और कंपन के प्रभाव को कम करें। 22 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए इसमें देखिए जो 22 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि 220 kV लाइनों के लिए केबल। ठीक, पहला है माइका इंसुलेटर, बी ऑप्शन है पेपर इंसुलेटर, और सी ऑप्शन है कंप्रेस्ड ऑयल और कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटर, और डी ऑप्शन है रबर इंसुलेटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कंप्रेस्ड ऑयल एंड कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटर। 23 नंबर क्वेश्चन है अंडरग्राउंड केबल को डायरेक्ट लेइंग मेथड से बिछाने के लिए आवश्यक गहराई है लगभग 0.1 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.8 मीटर, तीसरा ऑप्शन 0.5 मीटर, चौथा ऑप्शन है 0.2 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 1.2 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 11 kV भूमिगत केबल बिछाते समय न्यूनतम जो दे रहा है इसमें बेंडिंग रेडियस होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन 3D, चौथा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 6D, तीसरा ऑप्शन है 12D, और 4 ऑप्शन है 18D। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12D। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन की नींव से अंडरग्राउंड केबल की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन है इसमें 100 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 सेंटीमीटर, चौथा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल बिछाने का डायरेक्ट लेइंग मेथड की कमियां हैं। ठीक, पहला है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, दूसरा है लोकेनाइजेशन लोकेनेस ऑफ फॉल्ट डिफिकल्ट, तीसरा ऑप्शन है दोष निवारण हेतु पुनः खुदाई में केबल डैमेज हो सकता है, चौथा है ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए सभी सिस्टम की कमियां है। पहला, स्थापना मूल्य अधिक है, दूसरा स्थापना कार्य से अधिक समय व्यय होता है, तीसरा है कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है, चौथा है अनुरक्षण कार्य असुविधाजनक और अधिक महंगा होता है, पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, पांचवा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ये देखिए जो नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, 120 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन है। पहला शॉर्ट लाइन, दूसरा मीडियम, तीसरा है लॉन्ग और चौथा है 1 और 3। इसका राइट आंसर है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो 80 किलोमीटर तक बस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरग्राउंड केबल के आवरण के लिए, ठीक, मतलब शीत के लिए समानता किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा ऑप्शन है लेड, चौथा ऑप्शन रबर। इसका राइट आंसर होगा लेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जो 30 नंबर लास्ट, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, नली पाइप का प्रयोग समानता किस केबल्स की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें अंडर सीट केबल, दूसरा आर्मर्ड और तीसरा ऑप्शन है पीवीसी शीथ केबल, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो इसका राइट होगा अंदर शीथ केबल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सब स्टेशन में किस डिवाइस का प्रयोग कैरियर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो इससे पहला ऑप्शन है सीटी, दूसरा ऑप्शन है अर्थ कंडक्टर, तीसरा ऑप्शन है वेब ट्रैप और चौथा ऑप्शन है लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन, अर्थ की कंडक्टिविटी निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो पहला ऑप्शन है मॉइस्चर कंटेक्ट इन द सॉइल, बी ऑप्शन है केमिकल कंपोजिशन, सी ऑप्शन कंस्ट्रक्शन फॉल्ट इन द सॉइल और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो दूसरा का आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गैस का प्रयोग गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन प्लस SF6, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन प्लस SF6, सी ऑप्शन है SF6 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा SF6। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें इंडिया में इस सब स्टेशन में प्रयोग किए होने वाले मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज निम्न में से कितना होता है। तो पहला ऑप्शन 400 kV, बी ऑप्शन है 500 kV, सी ऑप्शन है 750 kV, डी ऑप्शन है 1000 kV। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ट्रांसमिट होने वाली वोल्टेज है वो 400 kV है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें एक बस बार की रेटिंग किस आधार पर की जाती है। तो पहला है करंट ओनली, बी ऑप्शन है वोल्टेज ओनली, सी ऑप्शन है करंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, डी ऑप्शन है करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड सर्किट करंट। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां का, इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड करंट सर्किट करंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज का मान निम्न होता है। पहला है स्टेप डाउन टू 4000 वोल्ट 3 फेज 4 वायर, बी ऑप्शन है स्टेप डाउन 765 kV 3 फेज 3 वायर, सी ऑप्शन है स्टेप डाउन 11 kV 3 फेज 3 वायर, डी ऑप्शन है स्टेप डाउन 220 वोल्ट 1 फेज 2 वायर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो जाएगा स्टेप डाउन टू 11 kV 3 फेज 3 वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल माउंटेड सब स्टेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो पहला है S टाइप, दूसरा है I टाइप, सी ऑप्शन है A टाइप, डी ऑप्शन है T टाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S टाइप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस तरह का सब स्टेशन लगाने के लिए सबसे कम समय लगता है। तो पहला अंडरग्राउंड, बी ऑप्शन है इंडोर और सी ऑप्शन है आउटडोर और डी ऑप्शन है पोल माउंट इस सब टाइप। ठीक, तो पोल माउंट टाइप में कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग रिपेयर तथा मेंटेनेंस के समय सिस्टम को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंसुलेटर, बी ऑप्शन है आइसोलेटिंग स्विच एयर आइसोलेटर, सी ऑप्शन है बस बार, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो निम्न में से किसका प्रयोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस के समय सिस्टम को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोलेटिंग स्विच आर आइसोलेटर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सब स्टेशन में बस बार को
इनेमल पेंट से पेंट कर दिया जाता है या कोटेड किया जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है तीनों फेज को अलग अलग रूप से दर्शाने या दिखाने के लिए, बी ऑप्शन है डीसी सब स्टेशन में पॉजिटिव तथा नेगेटिव को दिखाने के लिए, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है बस बार को ठंडा रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एसिलेटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर सर्किट ब्रेकर इन लाइन, बी ऑप्शन है बिफोर सर्किट ब्रेकर इन लाइन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है आफ्टर आर बिफोर बस बार। ठीक, तो 11 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, सब स्टेशन में बैटरी का क्या काम होता है। पहला इमरजेंसी लाइट, दूसरा टू सप्लाई ऑपरेटिंग। ठीक, और देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तीसरा ऑप्शन है टू सप्लाई प्रोटेक्टिव सिस्टम, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो 12 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी ग्रिड टाइप इस सब स्टेशन किस प्रकार का सब स्टेशन होता है। पहला है स्टेप डाउन टाइप, बी ऑप्शन स्टेप अप टाइप, सी ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए दोस्तों इसमें से आप दोनों में से कोई भी मार सकते हैं। जो प्राइमरी ग्रिड टाइप स्टेशन होता है वो दोनों होता है, सब स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेप अप टाइप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन सा बस बार स्कीम सबसे महंगा होता है। तो पहला ऑप्शन है डबल बस बार डबल ब्रेकर, बी ऑप्शन है रिंग बस बार, सी ऑप्शन है सिंगल बस बार स्कीम, और डी ऑप्शन है मैन एंड ट्रांसफ़र स्कीम। ठीक, तो इसमें बोला जा रहा है कि किस बस बार, मतलब कौन सा बस बार स्कीम से ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए डबल बस बार डबल ब्रेकर। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन में सबसे अधिक इनिशियल कॉस्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, बी ऑप्शन है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, सी ऑप्शन है बोथ हैव ऑलमोस्ट द सेम इनिशियल कॉस्ट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक, तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, द कंडक्टर से जिस कंडक्टर से डिस्ट्रीब्यूशन को कंज्यूमर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है। ठीक, अगर आपका पास से डिस्ट्रीब्यूटर गया होगा और अब ये आपका होम रहेगा, तो यहाँ पर जिस लाइन से आप कनेक्ट करेंगे उससे क्या बोलते हैं इस लाइन को। तो पहला ऑप्शन सर्विसमैन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन है फीडर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विसमैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, सामान्यतः आरसीसी पोल का फैलाव कितना होता है। ठीक, जो आरसीसी पोल का फैलाव है स्पान है वो कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 40 से 50 मीटर, बी ऑप्शन 60 से 100 मीटर, सी ऑप्शन है 200 से 300 मीटर, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है 80 से 150 मीटर। ठीक, जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 60 से 100 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें निम्न में से किस मेथड का प्रयोग अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए किया जाता है। पहला डायरेक्ट लेइंग, दूसरा सॉलिड सिस्टम, तीसरा ड्रॉ इन सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक, जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इस सभी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होने वाला इंसुलेटर निम्न में से किस मेटल का बना होता है। तो पहला है पोर्सिलिन, दूसरा ग्लास, तीसरा है कंपोजिटिव पॉलीमर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, स्टील कोर कंडक्टर का कौन सा स्टील प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एलॉय स्टील, दूसरा है स्टेनलेस स्टील, तीसरा है माइल्ड स्टील, चौथा है हाई स्पीड स्टील। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, डिसिपेशन फैक्टर को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। पहला है एक्सेप्टेंस टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है पीरियोडिक मेंटेनेंस, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है पावर फैक्टर टेस्ट। ठीक, जो 21 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्न को टावर्स को डिजाइन करने के हिसाब से सही सीक्वेंस में लगाए। पहला है डिजाइन डाटा, दूसरा है फोटो टाइप मैन्युफैक्चर, तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग टेस्ट, तीसरा और चौथा है प्रीलिमिनरी डिजाइन, तीसरा और चौथा पांचवा है फाइनल डिजाइन और छठवा है आपका अर्लियर एक्सपीरियंस। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि लेटिस टावर ट्रांसमिशन टावर के लिए किस प्रकार के फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता था। पहला है रॉक फाउंडेशन, दूसरा है पोल फाउंडेशन, तीसरा है एंकर फाउंडेशन और चौथा है ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर कोरोना रिंग को लगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एट ट्रांसफार्म एंड ऑफ स्ट्रिंग असेंबली, बी ऑप्शन है एट कॉर्नर्स ऑफ बस बार जॉइंट, सी ऑप्शन है एट कॉन्टेक्ट्स ऑफ आइसोलेटर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस टेस्ट का प्रयोग करके यह पता लगा जाता है कि इक्विपमेंट स्टार्ट या एनर्जाइज करने के लिए रेडी है। पहला है मेंटेनेंस टेस्ट, दूसरा है कमीशनिंग टेस्ट, सी ऑप्शन है टाइप टेस्ट और तीसरा है रिलायबिलिटी टेस्ट। ठीक, तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कमीशनिंग टेस्ट। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला है ट्रांसफार्मर देखिए इसमें ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग आयल का फ्लैश पॉइंट निम्न में से किससे अधिक होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 140 डिग्री सेल्सियस से कम और सी ऑप्शन है 75 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 75 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन टेस्ट में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस ठीक कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है इन्फिनिटी, तीसरा ऑप्शन है 1000 ओम, चौथा है 100 ओम। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, सब स्टेशन में स्टोन का प्रयोग क्यों किया जाता था। पहला टू प्रोवाइड इंसुलेशन, बी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर ऑयल लीक होने पर आग लगने से बचाता है, सी ऑप्शन है पौधे और झाड़ियों को उड़ने नहीं देता, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल की श्यानता होती है। पहला ऑप्शन है वेरी हाई, बी ऑप्शन है वेरी हाई और सी ऑप्शन है लो और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा लो होता है, श्यानता इसकी लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, मेंटेनेंस के समय किस इलेक्ट्रिकल सर्किट से किसी पार्ट के स्टे करंट से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग। सोच के दिल मेरा देखिए इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन है इसमें बोला जाए कि मेंटेनेंस के लिए किस समय इलेक्ट्रिकल सर्किट से किसी पार्ट के स्टे करंट से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डी एनर्जाइजिंग, बी ऑप्शन है एनर्जाइजिंग, सी ऑप्शन है ग्राउंडिंग, डी ऑप्शन है गार्डरिंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो मेंटेनेंस के समय इलेक्ट्रिकल सर्किट से स्टे करंट जैसे कि बोला जा रहा है कि पार्ट के स्टे करंट से बचाने के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राउंडिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वर्क के लिए पीपीई किट में निम्न में से क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलेटिंग ग्लोव, बी ऑप्शन है बॉडी कवर्स, सी ऑप्शन है रबर बूट्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, जो 31 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 32 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस फायर एक्साइटर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर को इस बुझाने के लिए क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वायर फायर, बी ऑप्शन है फॉर्म फायर, बी ऑप्शन सी ऑप्शन है वेट केमिकल फायर, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड फायर। ठीक, तो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड फायर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए निम्न में से कौन सा पार्ट कंज्यूमर का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्विस लाइन, बी ऑप्शन है एनर्जी मीटर, सी ऑप्शन फ्यूज मतलब एनर्जी मीटर से लगा हुआ, डी ऑप्शन है एमसीबी बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक,
तो 33 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा एनर्जी मीटर। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एमसीबी निम्न में से किससे ब्रेक करता है, मतलब अलग करता है। तो पहला है फेज, बी है न्यूट्रल, सी ऑप्शन अर्थ, चौथा है ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, रॉक आउट का संबंध निम्न में से किससे होता है। तो पहला है आइसोलेटर मेंटेनेंस, बी ऑप्शन है बस बार मेंटेनेंस, सी ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस, डी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस। ठीक, तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के मार्शलिंग बॉक्स में निम्न में से कौन सा भाग पार्ट अलग होता है। तो पहला है कंट्रोल वायर, बी ऑप्शन है ओटीआई, सी ऑप्शन है डब्ल्यूटीआई, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें देखिए जो दोस्तों इसमें जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में ईपीएम का फुल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बी ऑप्शन है एनर्जी प्रोड्यूस मशीन, बी ऑप्शन सी ऑप्शन है इक्विपमेंट फॉर प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट, और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक, तो 37 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी इलेक्ट्रिक मोटर का बेल्ट टूट जाए तो उनमें से किस प्रकार का मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो पहला है करेक्टिव मेंटेनेंस, बी ऑप्शन है शेड्यूल मेंटेनेंस, सी ऑप्शन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और डी ऑप्शन है टाइमली मेंटेनेंस। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के किस रूल के अंतर्गत डेंजर नोटिस का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 49 और डी ऑप्शन है 54। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूल नंबर 35 के अनुसार डेंजर नोटिस का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें 10 किलोवाट का इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्ट है, परंतु जब भी उसे स्टार्ट किया जाता है तो वह ट्रिप हो जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है। इसका कारण निम्न में से हो सकता है। ठीक, तो इसका देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर 10 किलोवाट का इंडक्शन मोटर है स्टार डेल्टा से कनेक्ट किया है परंतु जब भी उसे स्टार्ट किया जाता तो वह ट्रिप हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है टाइमर की सेटिंग मिनिमम हो जाना, बी ऑप्शन है रिले सेटिंग रेटेड करंट से कम हो जाना, सी ऑप्शन है स्टार्टिंग करंट बहुत अधिक कितना, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखें 440 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए समांतर कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया था। फर्स्ट ऑप्शन है डॉग कंडक्टर, बी ऑप्शन है वोल्फ कंडक्टर, सी ऑप्शन है रेड कंडक्टर और डी ऑप्शन है जेब्रा कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा जेब्रा कंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें 43 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग बुक क्या है। लॉन्ग बुक होता है पहला लॉग की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, बी ऑप्शन है सिर्फ खराब हुए पार्ट्स की लिस्ट बनाने के लिए, सी ऑप्शन है नए खरीदे गए पार्ट्स की लिस्ट बनाने के लिए, डी ऑप्शन है मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है क्या है निम्न में से कौन सा मेंटेनेंस सबसे अच्छा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, बी ऑप्शन है एयरलाइन मेंटेनेंस, सी ऑप्शन है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और डी ऑप्शन है शेड्यूल मेंटेनेंस। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूल मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगर का प्रयोग निम्न में से क्या टेस्ट करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, बी ऑप्शन रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, सी ऑप्शन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। ठीक, तो 45 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। 46 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों के पास आसपास लगे होते हैं, जो पोलों पर होते हैं, पोल माउंटेन या प्लिंथ माउंटेन होते हैं, इसमें दोस्तों जो होते हैं तो आपकी उसकी प्राइमरी होती है, प्राइमरी आपकी डेल्टा में बनी होती है और सेकेंडरी आपकी स्टार में बनी होती है। ठीक, तो स्टार में बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए डेल्टा से स्टार किस में है, तो इसका राइट आंसर है डी से ये। ठीक,
47 नंबर क्वेश्चन है, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन करने के बाद निम्न में से कौन सा टेस्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर को कनेक्शन देना चाहिए? तो पहला कंटिन्यूटी टेस्ट, बी ऑप्शन है इंसुलेशन टेस्ट, सी ऑप्शन अर्थ टेस्ट, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में डबल पोल स्विच कहाँ लगा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी मीटर एंड यूनिटी पोल के बीच में, बी ऑप्शन है एनर्जी मीटर एंड एमसीबी के बीच में, सी ऑप्शन है एमसीबी तथा लोड के बीच में, डी ऑप्शन है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एंड डीपी स्विच के बीच में। तो जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी मीटर एंड एमसीबी के बीच में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर के ऑयल का बीडीवी टेस्ट करने पर निम्न रिजल्ट प्राप्त हुए, कौन सा रिजल्ट सबसे अच्छा है? पहला 15 के बीच, बी ऑप्शन है 30 के बीच, सी ऑप्शन 40 के बीच, डी ऑप्शन है 50 के बीच। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कहीं टर्न आ जाए तो किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाए? तो पहला सस्पेंसर, बी ऑप्शन है पोस्ट टाइप, सी ऑप्शन स्ट्रेन टाइप और डी ऑप्शन है साइकिल टाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन टाइप। ठीक, स्ट्रेन मतलब ये जो आपके इंसुलेटर होते हैं, स्ट्रेन मतलब अगर आपका ये डिस्क है तो ये डिस्क को हॉरिजेंटल रखे जाते हैं। ठीक, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। और ये दोस्तों जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन मतलब क्या, ये आपके ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े रखे जाते हैं। ठीक, वर्टिकल रखे जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं सस्पेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन। दोस्तों ये रहे हमारे IMRE के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, एग्ज़ाम के तौर पर। उम्मीद करता हूँ कि आपका कल एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। और दोस्तों आज का एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।